Hello and assalamu alaikum. Welcome back to our mindful community. We are back with another episode, another smartling and intriguing episode of our Monday Mindful Nugget. And I'm just going to quickly add our guest in ताकि हम ज़ुहैब से तो पूछे कैसे हालात हैं, क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? बस बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैं बाहर देख रहा हूँ और बिल्कुल भाई जैसे कराची में थोड़ी समोसे सी पकौड़े ठंड। वाला मौसम होता है ना, समोसे पकौड़े जलेबी वाला मौसम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज कराची में इजी अवेलेबल है। जिस जगह पे मैं इथिका में रहता हूँ ना यहाँ पे समोसे मिलते हैं, ना पकौड़े मिलते हैं, ना जलेबी मिलती है। लेकिन ये कि अभी जो मौसम हो रहा है वो मैं बाहर देख रहा हूँ। हवा तेज चल रही है, हल्का सा मतलब बारिश हो रही है, धूप बिल्कुल नहीं है। ब्यूटीफुल। मजा आ गया। इसके बाद लगता है आई थिंक आपके प्रोग्राम के बाद अब मेरा मूड एलिवेटर में जब आप पूछती है ना, तो आई थिंक मूड एलिवेटर हाँ, में हंगरी का कोई नहीं है, लेकिन मेरे को ना भूखा वाला भूख जाग रही है मेरी। बस आई थिंक मुझे इसके बाद मैं कुछ खा लूंगा। पकौड़ा पकौड़ा मूड हो रहा है। चले भाई, जबरदस्त। हम मौसम यहाँ पे भी कुछ बेहतर है लेकिन इतना हसीन नहीं है। पंजाब में बारिश हुई है, सिंध में एज यूजुअल कोई इस वक्त दूर दूर तक कोई आसरे नहीं है। पिछली एपिसोड के बाद जो है वो सवालात कुछ ढेर बढ़ गया है। और आपने आज मुझे जो मदद करनी है, कम्युनिटी की मदद करनी है, वो ये कि जी जो आपने बिग ऑडेशियस गोल्स की बात की थी, बिग बहुत हेयर जगह जो है वो बिग हेयरी ऑडिशंस, आई एम सॉरी, यस। बड़े तो बालों काफी वाला जगहों पे भूखा जहाँ पे इंडियन है तो ना। काफी जगहों पे जो है, काफी कॉरपोरेशंस के अंदर मिशन विजन बड़ी प्यारे चमकती हुई टाइल के ऊपर लिखा होता है कंपनी में जब आप एंटर हो रहे होते हैं। नीचे के लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं और कितना डिस्कनेक्टेड हैं, वो एक बड़ा अलमिया और डिलेमा है। तो अब बताइए जोएब, ये आगे अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो क्या थॉट प्रोसेस है जोएब इसके पीछे? हाँ व्हाट जी, इज दिस एक्चुअली? बिल्कुल। जैसे लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो आपने जो प्रॉब्लम सामने रखी थी वो ये थी कि इन कंपनीज अपने जो भी एक डायरेक्शन रखते हैं अपने, जैसे मैंने आपसे बिग हेयर ऑडिशियस गोल की बात की थी, लेकिन ऑब्वियसली कंपनीज अपनी वेबसाइट पे ये मिशन विजन और ये गोल्स इन चीजों को लिखते तो जरूर हैं, लेकिन आपका जो सवाल था लास्ट टाइम वो यही था कि लेकिन लोग नहीं कनेक्ट कर रहे या लोग उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। वो कंपनी का जो भी आप सो रहे हैं उनको अपने बस काम करते हैं चले जाते हैं। लेकिन एक जैसे एक मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि एक इंडियन मूवी थी जिसका नाम था गुरु। अभिषेक बच्चन की एक मूवी थी जिसमें ठीक उसमें है। वो दिखाते हैं कि किस तरीके से वो पूरी कंपनी क्रिएट करता है और एक एक लोग उसके साथ किस तरह जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले लोगों, क्योंकि उसमें कंपनी की जिस तरह उससे खैर वो तो एंटरटेनमेंट मूवी थी, लेकिन अगर जिन लोगों ने अगर वो मूवी नहीं देखी तो वो फ्रॉम अ लीडरशिप पर्सपेक्टिव देख सकते हैं कि किस देखो। तरह एक आदमी से एक पूरी बड़ी कंपनी किस तरह क्रिएट की जाती है। लेकिन उसके लिए उसका एक बिग हेरी ऑडिशियस गोल था, उसको सबको साथ लेके चलना था। पहले पहले अपने इलाके की बिग कंपनी बननी थी, फिर इंडिया की बिग कंपनी बननी थी, फिर वर्ल्ड की बिग कंपनी बननी थी। तो उसका वो एक सफर उसमें दिखाया है। तो मकसद कहने वाह। का ये कि जब आपके एम्प्लॉइज की बाय इन होगी अपने सीनियर मैनेजमेंट के विजन के साथ, तो फिर ठीक आपका है। काम एज अ लीडर बहुत आसान हो जाएगा। फिर सिर्फ इंसान की वैल्यूज अच्छी होंगी तो आप देखेंगे कि कंपनी में प्रोडक्टिविटी वो सब चीजें बढ़ जाएंगी। अब आपका जो ठीक है। सवाल जो लास्ट टाइम था उसका आज का हम दूसरा जवाब देंगे, जिसका आपने आज थोड़ा सा हिंट भी दिया था। वो ये कि बिग हेरी ऑडेशियस गोल कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पे अमूमन नहीं लिखती, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो जैसे फेसबुक का है बिग हेरी ऑडेशियस गोल कनेक्ट द वर्ल्ड। अब वो कनेक्ट द वर्ल्ड अब अभी भी फेसबुक है तो फेमस, लेकिन अभी भी यही तो नहीं कह सकते कि पूरी जो बिलियंस की जो कम्युनिटी वो पूरी कनेक्टेड है। लेकिन उन्होंने अपना एक गोल बना लिया है कि उन्होंने बोल दिया है कि भाई कि, कि हमने करना है। इस बात को लोग जब बिलीव करेंगे तो फेसबुक में जो काम करने वाले हैं वो ज्यादा बिलीव करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। कन्विक्शन के साथ। लेकिन वेबसाइट्स में अमूमन मुझे इसकी वजह नहीं पता क्यों, लेकिन बिग हेरी ऑडिशियस गोल आपको कंपनीज की वेबसाइट्स पे सामने नहीं लिखे हुए होते। जो लिखे हुए हाँ होते कि हैं वो अमूमन दो तीन चीजें होती हैं। अब मुझे खुद नहीं पता कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो लोगों ने पब्लिश तो किया है ये बात कि जैसे ठीक है। जैसे मैंने आपको नाइकी का बताया था, नाइकी ने बोला क्रश एडिडास, तो ये बात तो नोन है कि एडिडास को भी पता है कि नाइकी ने कह दिया कि वो मैं क्रश करना चाहती है। इसी तरह और भी कंपनीज हैं, गूगल है, टेस्ला है, अलीबाबा है, एवरनोट है। तो आई थिंक ये मेरी होमवर्क होगा अपने ऑडियंस से कि वो खुद गूगल करें बड़ी बड़ी कंपनीज और गूगल करके मालूम करें कि उनके बिग हेरी ऑडिशियस गोल क्या हैं। अब ठीक है। आपकी बात जो आती है
कंपनीज में होती हैं, हम हर प्रॉपर जो कंपनी होती है उसमें वो अपना मिशन, विजन, वैल्यूज एट अ मिनिमम ये 3 चीजें हर प्रॉपर कंपनी डालती है कि मिशन क्या है, विजन क्या है, पर्पस क्या है। अब ये चीज जो है और जो वैल्यूज जो है जो अब, लेकिन ये चीज जो है अगेन, अगर कंपनी के लीडर्स, पहली बात ये कि लोग समझें कि इनका फर्क क्या है, इसका फर्क क्या है, कि भाई अलग अलग जरूरत क्या है, फर्क क्या है, लिखने की जरूरत क्या है, ये पहली चीज है। तो हम आज बात करेंगे कि इनका फर्क क्या होता है। लेकिन दूसरी चीज वही होती है कि लोगों के साथ मिलके बना रहे हैं, या फिर वही कि एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है जिसने उसको अपने क्लोज डोर्स में इसको बना दिया और फिर लोगों को बता दिया कि भाई हम ये करेंगे। तो क्योंकि देखिए कंपनीज में हर तरह के लोग होते हैं, ये कंपनी में लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने काम में ही रहना चाहते हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं। क्योंकि हर कोई, जैसे हमने बिहेवियर स्टाइल की बात करी थी, हमने बोला था कंट्रोलर्स, एनालाइजर्स, प्रोमोटर्स एंड सपोर्टर्स। तो ये चीज जो मैंने बात की है इन चारों में से, ये वही लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं जो सपोर्टर्स होते हैं, जो कंपनी में जिनका सपोर्टिंग माइंडसेट होता है, वो चाहते हैं कि नहीं भी हमें अपने सीईओ के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ मिल के हेल्प करनी है, भले उनका रैंक हो ना हो, लेकिन वो चाहते हैं। तो कंपनीज को चाहिए कि वो अपनी कंपनीज में, जैसे हमने बता दी, कंट्रोलर्स, एनालाइजर्स, प्रोमोटर्स एंड सपोर्टर्स। तो ऑडियंस अगर भूल गई है तो आपके पुराने क्लिप्स में जाके वो ढूंढे डिटेल्स, लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि हमें अपने कंपनीज के सपोर्टर्स का पता होना चाहिए। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जिस तरह लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था, आपके घर में आपके बच्चे, मियाँ, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, आपको पता है कि कौन है जो मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा और कौन है जो बोलेगा जो आप डिसाइड करो मैं फॉलो कर लूंगा। क्योंकि एक होता है फॉलोइंग माइंडसेट भी होता है, हर कोई नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। बाज लोग बोलते हैं कि भाई जो, जैसे अगर 10 दोस्त मिलके कुछ डिसाइड कर रहे हैं पिकनिक का, तो उसमें से 3 होंगे यार तुम लोग जो डिसाइड करो, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ होंगे बोलेंगे नहीं हमें साथ इन्वॉल्व होना है। तो सपोर्टर माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो आपके साथ जरूर इन्वॉल्व होंगे। तो पहला तो ये, दूसरा हम इस बात पे आते हैं। अब आते हैं मिशन होता क्या है। अब वेबसाइट्स पे हर एजुकेशनल वेबसाइट भी लिखती है कि भाई हमारा मिशन है बच्चों की तालीम को करना, लेकिन मतलब, और लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, इसमें डिबेटेबल है कि हर कोई मिशन विजन की ट्रू डेफिनेशन को फॉलो करता है कि नहीं करता। लेकिन आई थिंक आज जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव या कोई लीडर इस चीज को सुन रहा है तो वो चेक कर सकता है कि क्या मैंने जिसको मिशन कहता था वो मिशन ही है या वो कुछ और है, जिस चीज को मैं विजन कहता था वो विजन ही है या वो कुछ और है, या जिस चीज को मैं पर्पस एंड वैल्यूज कहता था वो वही चीज है या कुछ और है। तो पहला एग्जांपल जो मैं आपको जो डेफिनेशन दूंगा, मिशन, जब हम किसी चीज को कहते हैं कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है, उसका मतलब ये होता है कि आप, हाउ वी डू इट, हम करते क्या है। हमारा मिशन का मतलब ये है कि हाउ वी डू इट। इसका मैं आपको एग्जांपल अपनी पुरानी कंपनी से ही दूंगा कि मैं एक कंपनी के लिए काम करता था जिसका नाम था एडटैलम ग्लोबल एजुकेशंस। तो अब लेकिन पहले जो लोग, मैं फिर रिपीट करूंगा कि अपने पास लिख लें, हाउ वी डू इट, इस लफ्ज को लिख लें, हाउ वी डू इट, हम कैसे करते हैं। अब ये है मिशन की डेफिनेशन, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जैसे उन्होंने डिफाइन किया, मैं अपनी स्क्रीन पे देख के करूंगा कि उन्होंने मिशन लिखा, वी प्रोवाइड global access to knowledge that transforms lives and enables careers। क्योंकि मिशन का डेफिनेशन था वो ये था, हाउ वी डू इट। तो हाउ वी डू इट का जवाब इन्होंने ये लिखा है। अगेन ये एक एजुकेशनल कंपनी, एक फॉर प्रॉफिट एजुकेशन कंपनी जिनका लोकल यूनाइटेड स्टेट्स में और अब्रॉड इनकी प्रेजेंस अवेलेबल है। तो उनका मिशन की उनकी डेफिनेशन थी, वी प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू नॉलेज दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइफ एंड इनेबल्स करियर्स। मतलब ये कि हम ग्लोबल एक्सेस नॉलेज का देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म करे लाइफ्स को और करियर्स को इनेबल करे। तो वो, तो कैसे, हाउ वी डू इट, इसका जवाब इसी में लिखा हुआ है, वी प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस। तो वो उनका ये डेफिनेशन, हाउ वी डू इट इज थ्रू ग्लोबल एक्सेस टू नॉलेज। तो मैं यही चाहूंगा कि ये कहने को बहुत आसान बात लगती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। यकीन करें, मीटिंग्स होती हैं लोगों की, और मैं भी उसका हिस्सा रह चुका हूं, सिर्फ एक मिशन को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि बास कंपनीज जो गलत करती हैं वो ये होता है कि वो अपने मिशन स्टेटमेंट को बहुत लंबा लिखती हैं। मैंने बाय एक्सपीरियंस ये सीखा है
कि लंबे मिशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको लिखने का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी कंपनी वालों को खुद याद नहीं रहता। इतना बड़ा उन्होंने पैराग्राफ लिख दिया होता है तो कंपनी वालों को याद ही नहीं रहता। लेकिन बहुत कंपनीज हैं जो अपने मिशन को इतना बड़ा पैराग्राफ और चीजें डिटेल्स में लिख देंगे। लेकिन जो मैंने अपने 20 साल के करियर में सीखा है वो ये, पहली बात, मिशन क्या होता है, हाउ वी डू इट, हम कैसे कर रहे हैं उसको डिफाइन किया जाता है। तो आप जो भी कंपनी हो वो डिफाइन करें। मैंने क्योंकि एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है और मैंने जिस कंपनी का एग्जांपल दिया है वो एक फॉर प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो लोकली इन यूएस एंड इंटरनेशनली है। तो उन्होंने बोला हाउ वी डू इट का जवाब क्या लिखा, वी प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू नॉलेज दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स एंड इनेबल करियर्स। तो पहली चीज, अब सबका होमवर्क यही है कि अगर मेरा मशवरा है कि अगर आपको हाउ वी डू इट की तरीके से अगर आपने अपना मिशन लिखा है तो वेरी गुड। अगर वो लंबा है तो उसको छोटा करें, लंबा है तो उसको एक सेंटेंस में बनाएं। क्योंकि अगर आप खुद, बल्कि जोरा में आपको और आपके जितने भी नेटवर्क में जितनी भी आप जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हैं उनकी सीईओज और जितने भी आपके नेटवर्क है, आप उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिएगा। आप उनको बोलिएगा कि अपने मिशन को खुद डिफाइन करके बताओ। अगर अपने मिशन को वो वर्बेटम नहीं डिफाइन कर पा रहे, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना मिशन बहुत लंबा लिखा हुआ है। इसी तरह आप उनसे बोलिएगा कि आप अपने किसी वाइस प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव से बोलो कि हमें कंपनी का विजन बोल के बताओ। तो अगर वो फिर वही अगर लफ्जों को बना बनू के करें, इसका मतलब ये है कि मिशन क्लियर, क्रिस्प, कंसाइज होना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो इसका मतलब लोगों, जब आपके एग्जीक्यूटिव्स को ही नहीं समझाना पा रहे तो आपके नीचे जो एम्प्लॉइज होंगे उनको कैसे समझ में आएगा, वो कैसे समझाएंगे। तो मेरी इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन के बाद ये डिसाइड किया, क्योंकि आपको वेबसाइट्स पे और बड़े बड़े मिशन के स्टेटमेंट्स आते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उन्होंने उसको वन कंसाइज स्टेटमेंट लिख दिया ताकि प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके वीपी से लेके एवीपी, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज को एक जुमले में, अब जिसकी मेमोरी खराब हो वो बात अलग है, लेकिन ये जुमला कहना कि भाई आपकी कंपनी का मिशन क्या है, वो बोलेंगे वी प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस टू नॉलेज दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइव्स एंड इनेबल करियर्स। खत्म, स्वीट एंड। तो मिशन की ये डेफिनेशन है। टू रिकैप, मिशन की डेफिनेशन है हाउ वी डू इट, उसको डिफाइन करना एक सेंटेंस। तो सबका होमवर्क यही है कि जिन जिन के पास मिशंस लिखे हुए हैं वो उसको देखें और देखें कि क्या वो हाउ वी डू इट का आंसर कर रहे हैं और क्या वो एक सेंटेंस में आप लिख सकते हैं कि नहीं। अगर मल्टीपल सेंटेंसेस में होगा तो लोगों को याद नहीं होगा। अगर जब उनको याद नहीं है तो वो उनको फिर वो बताने में अगर उनको आसानी नहीं होगी तो अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे वो बनेंगे, वो बार बार वेबसाइट को बोलेंगे वेबसाइट पे जाके देख लो, तो फिर वो एक सिर्फ एक मार्केटिंग रह जाता है, बिलीव नहीं कर पाते हम। ठीक है, डन। तो ये है मिशन की बात। अच्छा जी, अब जब मिशन आपका क्लियर हो जाएगा और अगर आपने इसको अगेन साइलो में नहीं बनाना है, सबके साथ मिलके बनाना है। और मिलके कैसे बनाएंगे, अपनी कंपनी से सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मिड टियर मैनेज, उससे लेयर मैनेजमेंट में जो सपोर्टर माइंडसेट के लोग हैं उनको इंक्लूड करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी बिलीफ जो है सिस्टम वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। हमारे तो लोग करना ही नहीं चाहते, बात कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव लेते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि क्योंकि हम एक और टॉपिक के बारे में जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे कि वो ये कि एम्प्लॉइज इंगेज क्यों नहीं फील करते कंपनी में। तो ये उसी की वजह है कि एग्जीक्यूटिव्स उनको साथ लेके नहीं फैसले कर रहे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एक कंपनी जिसके 18,000 एम्प्लॉइज हैं वो 18,000 के 18,000 को पूछेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर में आपको पता होता है कि हमें जब सबको साथ लेके चलना है तो हमारी कंपनी में किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और कौन विदाउट एनी सीनियर रैंक, कौन सपोर्टर्स हैं जो शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो सपोर्टर्स शामिल हो जाएंगे तो अपने पेयर्स को जो ज्यादा कहते हैं जो भी है देखा जाएगा, लेकिन वो उनको मोटिवेटेड रखेंगे। अगर मैं और आप एक क्यूबिकल बेस्ड जॉब कर रहे हैं जिसमें ना हम डायरेक्टर हैं, कुछ भी नहीं है, हम सिंगल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं, हमें कोई रिपोर्ट नहीं करता, हमारे अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन मेरे और आप में से अगर आप सपोर्टर हैं और मैं नहीं हूं तो जब आप मेरे साथ बैठेंगी तो आप बोलेंगी जुएब हमारी इस कंपनी का गोल पता है इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी कम से कम मुझे मिलेगी। तो मैं अगर 0 नहीं कम से कम 10% तो मेरी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये है विजन की बात। विजन जो होता है, जो विजन जो लफ्ज अंग्रेजी में हम कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। पहला था हाउ वी डू इट, हम कैसे करते हैं, उसको हमने डिफाइन किया मिशन की जबान में।
विजन की समझ गए। जबान में जो हम कहते हैं वो है व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। अगेन मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो ताकि इन लाइन में रहे। एक अगेन वो फॉर प्रॉफिट एजुकेशन कंपनी है, उसका मिशन मैंने आपको बताया। अब विजन में उन्होंने बोला है व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब लिखा टू क्रिएट अ डायनामिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु इम्प्रूव द वर्ल्ड। फिर रिपीट करता हूं, विजन का मतलब जो है उसको कहते हैं व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। तो उन्होंने उसका जवाब लिखा अगेन एक ही लाइन में, पैराग्राफ नहीं है, बुलेट पॉइंट्स नहीं है, एक ही लाइन में लिखा टू क्रिएट अ डायनामिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु इम्प्रूव द वर्ल्ड। तो ये वो करते हैं, उनका काम ये बेसिक कि वो लाइफ लॉन्ग, पहले में था कि आप कैसे करते हो, तो उन्होंने बोला हम ग्लोबल एक्सेस इंफॉर्मेशन की देते हैं जिससे ट्रांसफॉर्म लाइफ होती है, लोगों को जॉब मिलती है। दूसरा है कि हम करते क्या हैं, तो हम करते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बना रहे हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाएंगे। ये उनका विजन है। अगेन सबका होमवर्क यही है कि अपने वो विजन स्टेटमेंट जो वेबसाइट्स पे लिखी हुई होती हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसका बेसिकली सिंपल उर्दू में ये है कि व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। पहला मिशन था हाउ वी डू इट, कैसे करते हैं, पहला है। दूसरा है क्या करते हैं। दूसरा ये कि मैंने आपको बता दिया एक सेंटेंस में, अब उसको डिफाइन करें। जैसे इस कंपनी ने किया टू क्रिएट अ डायनामिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हु इम्प्रूव द वर्ल्ड। कहने को आपको आइडिया नहीं है कि इस जुमले को लिखने के लिए कितना टाइम, कितनी मीटिंग्स, कितनी मार्केट वाले बैठे और कैसी स्ट्रेटजीज बनी है। लेकिन जब ये बन जाता है तो अगेन एक लाइनर में आपने अपना विजन बता दिया। ठीक है, तो अब ये आपके व्यूअर्स के लिए है जो अपनी कंपनीज की वेबसाइट्स को देखें, समझें, और अगर आपको क्लिक नहीं कर रही बात तो फिर आप रेस करें अपने एग्जीक्यूटिव से कि देखें हम अपने विजन को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज को, क्योंकि अगर आपको अपनी कंपनी का विजन याद ही नहीं है तो फिर फायदा नहीं है ना ऐसे विजन को लिखने का भी वेबसाइट पे, वो सिर्फ एक मार्केटिंग टूल बन जाती है। और ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के साथ लोग जो काम करते हैं वो कनेक्ट नहीं फील करते, उनकी इंगेजमेंट नहीं है। वो अपने वो 9 to 5 जॉब करना चाहते हैं, बोलते हैं बाकी कंपनी जाए, हमने 1 2 3 काम कर लिया, हमें एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना, तनख्वाह लो और चले जाओ। कंपनीज असल में जिसमें पैशनेट लोग होते हैं वही तरक्की करती हैं। तो वो पैशनेट उसी वक्त होंगे जब आप लोगों को इन्वॉल्व करके बनाएंगे। जिस तरह मैंने आपको अपने घर का एग्जांपल दिया, घर में जब सबको इन्वॉल्व करेंगी तो उनका स्टेक होगा, उनको पता होगा कि नहीं हमारा भी मशवरा माना गया था तो हमारा भी स्टेक इसके अंदर है। अच्छा, तीसरी चीज की तरफ हम आते हैं जिसको बास कंपनीज लिखती हैं, मैंने देखा है बास कंपनीज नहीं लिखती, और वो है पर्पस। वो है पर्पस, क्योंकि मिशन का मतलब था हाउ वी डू इट, हम कैसे करते हैं। विजन का मतलब है व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं। पर्पस का मतलब है हम क्यों कर रहे हैं। पर्पस का मतलब है कि हम ये, जैसे आपने जोहरा, आपका एक फाउंडिंग अपना मेंटरिंग हब है, तो अगर आप ही की भी एक्सरसाइज है कि आप अपने मिशन को भी इस नजर से देखें, रीड करें और मे बी इवैल्यूएट करें कि क्या उसको मुझे रीडिफाइन करना है एक स्टेटमेंट में कि नहीं। विजन का मतलब है कि आप करती क्या है, हाउ व्हाट वी डू। तीसरा है पर्पस, आप ये क्यों कर रही हैं। तो बास कंपनीज अपना पर्पस लिखती हैं, बास कंपनीज अपने पर्पस को मिशन में मिक्स कर देती हैं। तो लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल बाय द बुक बात कर रहा हूं कि पर्पस अलग से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि जो जिनको ये मायने सही तरह समझ में आते हैं फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्होंने ये मिक्सअप किया हुआ है कुछ। लेकिन पर्पस का मतलब है व्हाई वी डू इट। हाँ, वो चीजें हो जाती हैं। मिशन, विजन और गोल मिक्स होते हैं ज़ोएब, मैं आपको बताऊं सच्ची। गोल्स भी, कभी हाँ, अगर गोल्स सही कह रही हैं आप। कॉमन आदमी का मिक्सचर जो है वो, लेकिन ये फिर वही वाली बात है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको जो अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ ये कि मिशन को अलग लिखें, विजन को अलग लिखें, पर्पस को अलग लिखें। पर्पस का मतलब है व्हाई वी डू इट। अब व्हाई वी डू इट में इस मेरी जो कंपनी इसी की जो मैं एग्जांपल दूंगा, उन्होंने लिखा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा वी एम्पावर स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स टू अचीव देयर गोल्स, find success and make inspiring contributions to our global community। तो उन्होंने अपना पर्पस डिफाइन किया कि ये कंपनी इसलिए बनी हुई है क्योंकि we empower students and members to achieve। अगेन अब आप देखेंगे इनकी वर्डिंग कितनी सिंपल है लेकिन इसकी पीछे कितनी बैक एंड है कि उन्होंने बोला we empower students, लेकिन उन्होंने लिखा and members। अब ये members का लफ्ज बहुत जेनेरिक है जिसमें एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे,
जिसमें सब नॉन आ स्टूडेंट जाएगी। पॉपुलेशन भी आ जाएगी, क्योंकि ये कंपनी जो है ये और भी इनिशिएटिव करती है जो वुमेन एम्पावरमेंट, कम्युनिटी के वर्क और भी चीजें करती है। तो वो इतना लंबा नहीं उसको लिख सकते कि वी डू कम्युनिटी वर्क ये करके, फिर वो एक लंबा बन जाएगा। तो उन्होंने लिखा वी एम्पावर स्टूडेंट्स, पता चल गया अभी इन स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, लेकिन एंड मेंबर्स, मेंबर्स एक बहुत बड़ा वाइड लफ्ज आगे जिसमें आप सब लोग डाल सकते हैं। जो भी नॉन स्टूडेंट है वो एक मेंबर हो जाएगा, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबल है, तो इसलिए वो बहुत इनिशिएटिव्स करती है कम्युनिटी में, वुमेन एम्पावरमेंट में, सोशल इश्यूज में। किस लिए? टू अचीव देयर गोल्स, ताकि वे स्टूडेंट्स और मेंबर्स अपना गोल अचीव कर पाए, फाइंड सक्सेस, सक्सेसफुल रहें एंड मेक इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर ग्लोबल कम्युनिटी, और कंट्रीब्यूट बैक कर सकें। तो ये स्टूडेंट एम्पावरमेंट एंड मेंबर एम्पावरमेंट इनका पर्पस है। तो फिर मैं रिकैप करूंगा। मिशन था, अब आप मुझे बताएं मिशन क्या था। मिशन ये था कि हम क्या हाउ वी करते डू इट, नहीं हम हैं, हाउ हम वी डू इट, कैसे किस करते तरह हैं, करते हैं, कैसे कैसे करते करते हैं, हैं, जैसे यूं हाथ का जेस्चर करना और है, यूं कैसे करते हैं, ये है मिशन। कैसे करते हैं, हाँ हाँ कैसे करते कैसे करते हैं। हैं, कैसे अच्छा, करते हैं, विजन जो है उसमें आप, इसका भी वही की लफ्ज है उर्दू में, लेकिन आप बोलेंगे क्या करते हैं। पहला था कैसे क्या करते करते हैं, दूसरा है क्या हैं, फिर करते हैं। क्या करते हैं। तो क्या करते हैं हाँ वो है विजन। पर्पस ठीक है है, क्यों करते हैं। ना करें। हाँ, पर्पस का ये मतलब है वाला, व्हाई वी डू इट, हाँ, क्यों करते हैं। तो why do we do कैसे it, करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते और हैं, क्यों करते और हैं। क्यों करते तो हैं। ये तो कैसे आपने क्या तीन क्यों। चीजें बताई हैं, ये जो तीन चीजें आपने बताई हैं, और आपने जो आज मुझे मेरी कंफ्यूजन के हिसाब से आप एक नॉर्मल इंसान की कंफ्यूजन का अंदाजा लगा सकते हैं, मैं खुद भी कंफ्यूज हुई अभी दोबारा रिपीट करने में, कि ये तीन वो चीजें हैं जो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि ये सोची नहीं जाती। मुझे पता है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं ऑडियंस के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेंटरिंग हब का विजन हमेशा से ये रहा है और रहेगा, मेंटरिंग फॉर लाइफ नॉट जस्ट सक्सेस। क्योंकि मुझे ये चीज कभी अपील नहीं करती थी कि मैं किसी को कहूं कि अगर मैं आपको कोच कर रही हूं तो आपको सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पस या प्रोजेक्ट की अटेनमेंट के लिए करना। तो मैंने ये सोचा कि यार इट हैज टू बी फॉर लाइफ, इट हैज टू बी फॉर एवर। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं जिसमें आपने मुझे, मैं अपने लिए एज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने सीखा है, एंड आई एम श्योर जितने स्टार्टअप्स शुरू करने वाले हैं, स्पेशली जो लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स में साथ अपने प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, उनके लिए ये मंडे नगेट जो है वो जबरदस्त है जुएब, कि आपने अपनी पर्पस को डिफाइन करना है। पर्पस को लेकिन अगर डिफाइन आपकी नहीं मैं बात, करेंगे, आई एम सो सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूं, क्योंकि आपने जो जुमला बोला है ना पर कि मेंटरिंग फॉर लाइफ, ये आपने एक बिग हेरी ऑडेशियस गोल बोला है। तो ये अच्छा अब आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपकी, अब आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी कंपनी है, अब आपकी जो बातें जो आप चाहती हैं, अब आप उस स्ट्रक्चर में डाल के देखें कि अगर आपको ये चीज फॉलो करनी, जो आपने अभी जुमला जो कहा है ना कि मेंटरिंग फॉर लाइफ, ये तो एक ऑन गोइंग बात कर दी आपने। तो ऑन हाँ गोइंग फॉर बात जो एवर है, बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी फॉर एवर। फिर यस, ये फिर एक मिशन विजन पर्पस से एक बड़ी बात कह दी आपने, जैसे हमने बोला मदीने की रियासत बनानी है। तो मदीने की ठीक है, रियासत बनाते हुए तो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल, अल्लाह ही जानता है कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को। इसी बिल्कुल। तरह आपने बोला मेंटरिंग फॉर लाइफ, अब वो जिंदगी की, ये तो आपने लाइफ लॉन्ग लर्नर वाली बात कर दी। तो मेरे हिसाब से हाँ, आपका जो ये जुमला ठीक है, है, ना वो मिशन में आएगा, ना वो विजन में आएगा, ना वो पर्पस में आएगा, ये ना तो वो, ऑडेशियस गोल में आ वाह, गया। क्योंकि आपने एक तो जिस अब तरीके जो से मुझे बताया, बनाने अगेन हैं मैं तो गलत हो सकता हूं, लेकिन ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, मे बी एक मास्टर क्लास हो मैं तो सकती है कि हम करूंगी, सब लोगों को बोले। नहीं नहीं मैं तो खुद करने वाली हूँ अब अपनी टीम के साथ बैठ के। जुएब आपने तो बड़ी जबरदस्त एक नई बात मुझे बता दी। बिल्कुल, जो चीज आपको जिसकी तरफ भागना है ना, जो सारी उम्र भागना है, वो आपका बिग हेरी हाँ, ऑडेशियस गोल। तो उस, अब आपने जो जुमला कहा वो मेरे हिसाब से बिग हेरी ऑडेशियस गोल है, लेकिन मैंने मिशन विजन पर्पस का क्या कहा आपको, हाउ वी डू इट, कैसे, कैसे करते हैं, व्हाट वी डू इट, क्या कब, करते हैं, कौन, हम क्या करते हैं और और क्यों क्यों करते करते हैं। हैं। तो कैसे हाँ, क्या क्यों, कैसे कैसे क्या क्या, क्यों, कैसे क्या तीन क्यों, याद कर लें, कैसे तीन क्या बात, क्यों। कैसे क्या क्यों, क्यों, जबरदस्त, अगर क्या ये चीज हमें याद जबरदस्त। हो जाए, तो फिर हम कैसे क्या क्यों को याद कर करके फिर जब हम अपना लिखेंगे, एज लॉन्ग एज, मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि लोग करते हैं इस तरह के वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स बना लेते हैं, तो किसके लिए बना रहे हैं जब लोगों को याद ही हाँ, नहीं है।
क्योंकि हमारी कंपनी ने चेंज कर दिया था। फिर एक जुमले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेंटेंस आपको नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे लोग उसको सीख पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो कैसे, क्या, क्यों, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत मेहनत लगती है, ये एक ओवरनाइट नहीं होता। इसी लफ्जों की चॉइसेस, इसमें मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको पर्पस में बताया कि इन्होंने लिखा वी एम्पावर स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स, इन्होंने कम्युनिटी मेंबर्स नहीं लिखा, इन्होंने ग्लोबल मेंबर्स कुछ, इन्होंने सिर्फ मेंबर्स लिखा। क्योंकि मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूं तो मुझे पता है कि ये मेंबर्स के पीछे बिहाइंड कितनी डीप, मतलब कितने सारे टाइप के लोग इसमें आ गए। क्योंकि स्टूडेंट्स के अलावा जो नॉन स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जितने भी आउटसाइड जो वो काम करते हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आई थिंक मैं ये यूं रिकैप करूंगा इस जुमले से, क्या, साथ मेरे अब, हाउ वी डू इट, वी डू इट, व्हाई वी डू इट। हाउ वी डू इट, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और क्यों करते हैं। जबरदस्त। हाउ वी डू कैसे, इट, क्या, क्यों, क्यों, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, 10 नगेट दिया है आपने इस मिशन पूरे हफ्ते। मैं भी अपनी टीम के साथ बैठने वाली हूँ। जबरदस्त। अब तो ये मंडे माइंडफुल ब्लू दूर करने के लिए तो क्या, पूरे हफ्ते के लिए आपने जबरदस्ती एक्सरसाइज दे दी है। और मैं भी अब अपने हेरी ऑडेशियस सुपर गोल के बाद बात करने वाली हूँ अपनी टीम के साथ कि हमने क्या करना है, क्योंकि पर्पस का डेफिनेशन तो बहुत जरूरी है। और अगर आप मुझसे भी पूछे तो मैं लाइनों पे लाइनें लिख सकती हूँ, लेकिन शायद एक लाइन में ना कह सकूं जो कि मुझे करना है। अब तो जितने बात वही आ जाती है जोरा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि उसकी वजह क्या है। आप एज ए सीईओ को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन क्योंकि जब आप सबको साथ लेके चल रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो, अगर आपने एक पेज का पर्पस लिखा हुआ है ना, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट या आपके डायरेक्टर किसी को याद नहीं रहेगा। तो आप ये कर रही है एम्पैथेटिक, आप जो कहती है ना, ये तो एक एम्पैथी की बात करते हैं, तो ये हम एम्पैथी की वजह से कर रहे हैं ताकि लोगों को जब याद ही नहीं है कि कंपनी का मिशन विजन क्या है तो उसको बिलीव या समझेंगे कैसे। बोलेंगे यार एक क्विक डॉक्यूमेंट है किसी जगह पे वेबसाइट पे डाला हुआ होता है। मैं इस प्रोग्राम, एक चीज हमारी रह गई है, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे, वो है वैल्यूज। लेकिन आज कि में हम मिशन विजन और पर्पस के बारे में, हाउ, व्हाट, व्हाई को अगर समझ जाएं और अपनी कंपनीज, अपने बिजनेसेस को रीवैल्यूएट करें, बल्कि आपकी भी एक्सरसाइज यही है कि आप अपना बिग हेरी गोल डिफाइन करें, मेंटरिंग हब का मिशन विजन पर्पस डिफाइन करें, एक सेंटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त असाइनमेंट दे दी है। बहुत शुक्रिया इस मंडे माइंडफुल नगेट के लिए। जितने स्टार्टअप सुन रहे हैं, जितने इंक्यूबेशन में सेंटर्स में इस वक्त लोग बैठे हुए अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ज़ोएब की बात को नोट डाउन कर लें और फटाफट सर जोड़ के बैठ जाए, क्योंकि ज़ोएब की बात बिल्कुल स्पॉट ऑन है। जो इस वक्त हमने गुफ्तगू की है, अगर हम एज स्टार्टअप ओनर्स, एज एंटरप्रेन्योर्स इस पावर और पैशन को समझते हैं और चाहते हैं कि हमारी टीम्स भी उतने ही पैशन के साथ, उसी पावरफुल माइंडसेट के साथ काम करें और परफॉर्म करें हमारे साथ फॉर सक्सेसफुल operational year ahead. Get down to work and let's get this sorted until we meet next week. Assalamu alaikum, Zoaib. Take care. God bless.